हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक का नाम है ब्रेन फॉग। देखो, पढ़ने के लिए बाकी टॉपिक भी हैं जो सिलेबस का हिस्सा है और उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे एग्जाम निकलेगा। ये बात तो सत्य है, ठीक। पर दिक्कत ये है कि उस सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आप अपने मस्तिष्क और आप अपने शरीर को समझो। मैं अक्सर कहता हूं कि समझो इसको, तभी आप इससे बहुत ज्यादा काम ले पाओगे, ठीक। आप क्या कर पा रहे हो और क्या कर सकते थे, दोनों में अंतर है। जो कर पा रहे हो आप घिसे पीटे तरीके से कर पा रहे हो, ठीक है, वो बेसिक लेवल हो सकता है आपका। पर जो आपका मस्तिष्क था, यदि उसको जान लोगे, अपने शरीर को जान लोगे और उसके हिसाब से काम करोगे तो आप ज्यादा बेहतर काम कर पाओगे। इस टॉपिक पे या पीछे एक दो टॉपिक मैंने डोपामिन पे बनाया है, या फिर आगे जो भी बनाऊंगा इस सीरीज में, ठीक है, वो बनाने के पीछे का रीजन यही है क्योंकि एक कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर पढ़ते तो बहुत है, बैठे रहते हैं 5-6 घंटे 7 घंटे, पर याद नहीं होता है, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है। तो इन सब कारणों से मैं आपको एक बेसिक बुनियादी समझ डेवलप करना चाहता हूं, ताकि आप अपने मस्तिष्क का, आप अपने शरीर का एक बेहतर उपयोग कर पाए अपने कामों के लिए और उसका परिणाम अच्छा निकले आपके जीवन में, ठीक। एक बात और कह देता हूं, क्योंकि जो भी शरीर से जुड़ा हुआ हो, मस्तिष्क से जुड़ा हुआ मामला हो, वो उसका एक बेसिक समझ, बुनियादी जो समझ होता है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। गहराई के स्तर पे जानना हो आपको बहुत, या उसका इलाज करवाना हो, तो उसके लिए न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो आपको बहुत बेहतर सलाह देंगे, ठीक। पर बुनियादी समझ, ताकि आप उस समझ के आधार पे अपने जीवन को, मतलब दिनचर्या को ठीक कर लोगे, तो आपका ये काम बन जाएगा कि आप बेहतर अपना आउटपुट ले पाओगे आप अपने शरीर से, मस्तिष्क से, ठीक। तो ब्रेन फॉग इसी तरीके का एक कॉन्सेप्ट है। एक बात और ध्यान रखना, ठीक। हम लोगों में एक दिक्कत यह है कि हम शरीर के अलावा बाकी जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप मार्केट में कोई सामान खरीदने गए तो आप किसी दुकानदार को बोल रहे हो कि जो अच्छा वाला होगा वही देना, ठीक है। पर जैसे ही शरीर को बेहतर करने की बात आता है तो फिर वहां अच्छा नहीं देखते हैं, वहां पे पेट भरना हो या वैसा कुछ देखते हैं कि भाई पेट भर जाए, ये हो जाए। शरीर आउटपुट कैसे दे पाएगा? शरीर एक मशीन है, समझ लो, ठीक। जितना जल्दी समझ लोगे आउटपुट उतना अच्छा ले पाओगे शरीर से, ठीक। नहीं तो फिर वही कि आप बुक खोल के बैठे हो और फिर उसका कोई आउटपुट बहुत ज्यादा नहीं निकलेगा, बहुत ज्यादा उत्पाद नहीं होगा उसका, ठीक है, कि आप उस मस्तिष्क से बहुत अच्छा कुछ पा रहे हो। इसलिए जितना जल्दी आप समझ लोगे कि शरीर एक मशीन है और इस मशीन को चलाने के लिए बेहतर चीजें अंदर जानी चाहिए, ताकि उसका आउटपुट जो है अच्छा निकले। क्योंकि इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट अच्छा होगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि समझो इस चीजों को, ठीक। तो ब्रेन फॉग एक कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है। ब्रेन फॉग में बेसिक मामला तो यही है, ज्यादा कुछ नहीं। एक सामान्य रूप से आप कहो ना तो कंफ्यूजन का स्थिति कह सकते हो कि भाई कंफ्यूजन हो गया है, ठीक। अब कंफ्यूजन का एक चरम रूप भी हो सकता है कि भाई कंफ्यूजन 1% का है कि 10% का है कि 50% का है, वैसा वाला, ठीक। तो यदि आप 20-30 से ऊपर वाले परसेंटेज में हो कंफ्यूजन का, तो ये सब स्थिति ब्रेन फॉग का स्थिति मान सकते हो आप, ठीक है। तो कहते हैं कि दिमाग पर जो धुंधलापन है, फॉग का मतलब जानते हो कि क्या होता है? कुहासा, एक तरीके से कि भाई जो दिन है या फिर रात है, जो भी है। पर सामान्यतः हम दिन के संदर्भ में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिन में सामान्यतः उजाला दिखना चाहिए, पूरा साफ दिखना चाहिए, पर उसमें एक धुंध आ गया है, कुहासा आ गया है जो साफ देखने को रोकता है। उसी तरीके से यदि कोई घटना मस्तिष्क में हो रहा है तो फिर वो क्या है? एक तरीके का धुंध है, और वो धुंध किसके ऊपर है? मस्तिष्क के ऊपर। इसलिए हम कह रहे हैं ब्रेन फॉग, एक। तो ब्रेन फॉग एक क्या है? धुंधलापन की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। सामान्य भाषा में तो यही कह सकते हैं हम, ठीक। परिभाषा जो लिखा हुआ है वो देखो आप यहाँ पे, और इसमें लिखा हुआ है कि ब्रेन फॉग एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति को सोचने, ध्यान केंद्रित करने, याद रखने और निर्णय लेने में कठिनाई महसूस होती है, जिसमें मस्तिष्क की अस्पष्टता और कार्य क्षमता अस्थायी रूप से कम हो जाता है। वही बात यह है कि जो ब्रेन है आपका, करने को तो असीम चीजें हैं, वो बहुत कुछ कर सकता है, पर वो आपके लिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस अवस्था में आप चले गए हो, ठीक है, ब्रेन फॉग की स्थिति में चले गए हो। तो अगला जो आपका इस मुद्दा है उसमें लक्षण क्या क्या होता है ब्रेन फॉग में, वो समझो। तो ब्रेन फॉग में लक्षण क्या है? तो ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होगा, ठीक। चीजें भूलने लगेंगे आप, ठीक है।
भूलने का मतलब एक और है, वो अलग मुद्दा है, पर ये समान स्तर पे भूलना कि आप याद करने की कोशिश करो, याद नहीं हो रहा, ठीक। सोचने की गति धीमी हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि उसने गति धीमी हो गया, ठीक है। मानसिक थकान, ब्रेन फॉग एक और टॉपिक है इससे जुड़ा हुआ, मेंटल फटीगनेस, ठीक है। तो इन सब में क्या है कि आपको जल्दी थक जाएंगे आप मानसिक रूप से, ठीक। निर्णय लेने में परेशानी होगा आपको कि आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फिर आप ब्रेन फॉग की स्थिति में हैं, ठीक। तो निर्णय लेने में आपको दिक्कत होगा, सॉरी, निर्णय लेने में आपको क्या होगा, दिक्कत होगा। अब उसके बाद है आपका पढ़ते समय बार बार क्या होगा, ध्यान भटकने का समस्या हो जाएगा, ये समस्या आपको देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद है इसमें कारण, और कारण में क्या है, तो पर्याप्त नींद न लेना कारण है एक इसका, ठीक। यदि आप सही से नहीं सो पा रहे हो तो फिर आपको एक दिक्कत है। लगातार तनाव या चिंता की स्थिति होगा तो दिक्कत होगा आपको, ठीक। अत्यधिक स्क्रीन टाइम सबसे बड़ा मुद्दा जो यंगस्टर हैं उनके लिए तो यही है, ठीक, कि आप मोबाइल को बहुत समय तक यूज कर रहे हो, ठीक, और सार्थक यूज नहीं कर रहे हो तो और दिक्कत ही है, ठीक है। तो स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होगा तो समस्या होगा, ठीक है। आप कोई रील्स देख रहा है, दिन भर कचरा भरे जा रहा है, ठीक है, आपको पता है पीछे में ब्रेन पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो फिर उस अवस्था में आप आउटपुट अच्छा कैसे लोगे, क्योंकि आपके शरीर के अंदर गया अच्छा कहाँ है बॉस, ठीक। सोशल मीडिया और लगातार डोपामिन उत्तेजना का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि आप ये सब कर रहे हो, सुबह शाम दिन भर यही बैठे पर कर रहे हो, ठीक। तो ब्रेन को शांत रखना और उससे अच्छा आउटपुट लेने के लिए बहुत जरूरी है कि ये सब चीज करोगे तो बचोगे, नहीं तो फिर ब्रेन फॉग के कारण में आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक। फिर बात ये आता है, एक नीचे और भी लिखा हुआ है, शारीरिक थकान है, पानी की कमी हो सकता है कि यदि आप पानी कम पी रहे हैं, ठीक। और एक है असंतुलित भोजन, सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है, आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, संतुलित भोजन नहीं ले रहे हैं, तो फिर आपको समस्या होना तय है। आपको समझना पड़ेगा, आप बायो में एक चैप्टर भी पढ़ते होंगे, जो लोग भी तैयारी करते हैं वो लोग, ठीक, कि हमने पढ़ा कि विटामिन सी का जरूरत यहाँ पे होता है, विटामिन ए का, विटामिन बी का जरूरत यहाँ पे होता है, ठीक। बस आप पढ़ते हो, पर आप सोचो कि कभी उसका जरूरत समझे हो आप सच में? यदि नहीं समझोगे तो फिर शरीर का उपयोग कैसे कर पाओगे? फिर से वही बात, शरीर एक मशीन है, जब भी जितना जल्दी आज समझ में आ जाएगा उतना जल्दी फायदे में रहोगे, ठीक। शरीर एक मशीन है और शरीर एक मशीन को मान के मशीन को वो सब चीज दोगे जो सामान्यतः जरूरत पड़ता है तो आप बेहतर स्थिति में रहोगे, ठीक। आप गाड़ी को एक मशीन मानते हो, आप साइकिल को एक मशीन मानते हो, फिर सोचते हो कि भाई इसका चैन भी टाइट करवाना है, इसमें वायरिंग भी करना है, ठीक है। गाड़ी वाले लोग उसमें सोचते क्लच ठीक करवा लेते हैं, मोबिल डलवा लेते हैं, भाई वो सबको मशीन मान रहे हो, सब आप काम कर रहे हो, पर शरीर एक मशीन है, आप ये मान नहीं रहे हो, ठीक। और उसके हिसाब से उसको इनपुट नहीं दे रहे हो तो आउटपुट कैसे ज्यादा ले पाओगे आप, ठीक। समझना है, असंतुलित भोजन की जगह पे संतुलित भोजन करना है, बैलेंस डाइट करना है। इसके लिए बहुत महंगा कुछ नहीं करना पड़ता है, बस खाना अपने दिमाग को ध्यान, मतलब ये दिमाग या शरीर को ध्यान में रख के खाना पड़ता है कि अच्छा ये चीज हमारे फायदे का, ये चीज नुकसान का है, ठीक। उसके बाद कभी कभी समस्या ये दवाइयों की वजह से भी हो सकता है कि कोई दवाई आपको बहुत परेशान किया हो, तो वो भी समस्या हो सकता है आपके परेशानी का, ठीक। उसके बाद है आपका बचाव के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो बचाव के उपाय में आपका ये है कि आप 7 से 8-9 घंटे की नींद ले सकते हो, ठीक है। मतलब 6 से 8 घंटा कर लो, 7 से 9 लिखा हुआ, 6 से 8 घंटा भी कर लोगे तो वो ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह के काम करते हो। फिर वही बात है, यदि आप कम नींद ले रहे हो, जो लोग कम नींद ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई कोई ऐसा आपको महान आदमी दिखाओ जो कम नींद लेता है कि भाई हम कम नींद लेते हैं, ठीक, तो उससे पूछो तुम्हारा डाइट क्या है, ठीक है, तो शायद वो डाइट का अलग अलग आपको पूरा चार्ट दिखा दे, ठीक है, और आप बोलोगे कि हम भी अब कम नींद लेंगे आज से, ठीक है, और आप खा रहे हो बेसिक चीजें, ठीक है, तो क्या लगता है आप शरीर से उपयोग करवा लोगे वो, ठीक। मस्तिष्क या शरीर का उपयोग करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके पीछे का जो भोजन है, आहार है, वो कैसा है, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, नियमित व्यायाम करना है, ठीक है, संतुलित भोजन करना है, पर्याप्त पानी पीना है, काम के बीच बीच में आराम करना है। ये आराम शब्द बहुत मजेदार है, ठीक है, समझो। आजकल जो लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं उनके साथ दिक्कत क्या है। सोचो पहले जो लोग घर में पढ़ते थे, एक फायदा तो ये है कि आप मल्टीपल टाइम पे पढ़ते थे, कि भाई आप 2 घंटा पढ़े हो, फिर 2 घंटा बाद में, फिर 2 घंटा बाद में, और ये 6 घंटा 7 घंटे आप पढ़ लिए हो, ठीक, ऐसे ब्रेक कर करके पढ़े हो। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपका परिवार स्वस्थ है, स्वस्थ इन द सेंस ये कि वहां पे ज्यादा पोल्यूशन नहीं है, मतलब हल्ला उल्ला नहीं है, ठीक है, सब कुछ मामला ठीक रहता है, तो
अब आप लाइब्रेरी आ गए हो, ठीक। आपका न्यूट्रिशन का जो लेवल है वो बहुत जीरो लेवल का है, बेसिक ज्ञान नहीं है आपको, ठीक है, शरीर को लगातार चलाने का, कि आप लगातार आप उस ब्रेन को 8 घंटे 10 घंटे यूज करने के लिए तैयार किए हो, ठीक है। अब वो तैयार किए नहीं हो, आप लाइब्रेरी में बैठे गए हो क्योंकि समाज के बाकी लोग बैठ रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, लाइब्रेरी ठीक जगह है, पढ़ने का जगह है, ठीक। अब बैठ तो गए हो, पर आपका जो भोजन है वो बहुत सही नहीं है उस मस्तिष्क को 6 घंटे 7 घंटे लगातार काम करवाने के लिए, ठीक। और आप किताब खोल के बैठे हो, ठीक है। अब लाइब्रेरी में क्या दिक्कत है कि आपको पता है कि हम 10 बजे आए हैं तो हमको 4 बजे जाना है या 6 बजे जाना है, तो हमको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमको इतना बजे निकल जाना है यहाँ से। अब आप लगातार बैठे हो उस बेसिक भोजन के आधार पर, जिससे आपके शरीर और मस्तिष्क का उतना विकास नहीं हो पाया है, और आप सोच रहे हो कि आउटपुट अच्छा ले लेते हैं हम, तो नहीं हो पाएगा। इसलिए काम के बीच में या जो आपका काम पढ़ना है तो उसके बीच में ब्रेक, मस्तिष्क को थोड़ा सा रिलैक्स। और यदि लगातार 6 घंटे काम करवाना चाहते हो तो फिर आपको बहुत सारा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। जानना पड़ेगा कि आपके मस्तिष्क को या शरीर को चलाने के लिए क्या जरूरत है क्या नहीं है, ठीक। हम तो यहाँ तक देखे हैं कि कुछ बच्चे लाइब्रेरी से निकलते हैं, ठीक है, रिसेंटली मेरा देखना हुआ है, ठीक है, लाइब्रेरी से निकले हैं और शायद दोपहर का टाइम था, वही 2 बज रहा होगा, ठीक, और गोलगप्पा खा रहे हैं, ठीक। भाई गोलगप्पा खाने में तो बुराई नहीं है उतना, ठीक है, एक डिश है, चलो आप खाओगे, पर आप जिस जगह से निकल के आए हो फिर आप अपने माइंड को रिफ्रेश करोगे, अच्छा फील करोगे, फिर पढ़ना शुरू करोगे, ठीक, वो चीजें रिकॉल करोगे जाके जब पढ़ोगे तो, ठीक। और खा रहे हो गोलगप्पा, ठीक है, मस्तिष्क का विकास कैसे होगा, शरीर का विकास कैसे होगा, ठीक है, सोचो। तो फिर क्या ही कहना। कुछ लोग तो स्ट्रिंग पीते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग का बेसिक जो फंडा है वो है कि भाई आपको वो नींद नहीं लाने देगा क्योंकि कैफीन है, ठीक है। बाकी जो तो है उसमें वो अलग चीजें है, जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको बताएंगे, ठीक है, पर वो नींद नहीं लाने देगा क्योंकि कैफीन है, ठीक है। और उस कैफीन की वजह से सिर्फ आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है और ये पी लिया हमारा काम हो गया, वो पी लिए काम हो गया, चलो कैफीन तो कॉफी में भी होता है, कॉफी पी के भी कर सकते हो, और उसके अलावा बाकी चीजें उसमें बहुत सारा चीजें हैं, बेकार चीजें हैं, ठीक है, स्ट्रिंग में। तो फिर उससे बचना है, कायदे का चीज खाओ, ठीक है, सही रहेगा। पर आप पानी पीना है, काम के बीच में अंतर है, ये सब आपको लिखा हुआ है। एक उसमें एक और लिखा हुआ कि ध्यान या गहरी सांस लेने का अभ्यास करना है आपको, ठीक है, तो वो सब कर सकते हो, ठीक। पोषण जो जो जरूरत है आपको इस ये ब्रेन फॉग से बचने के लिए, उसमें क्या है आपका, तो इसमें ये है विटामिन B12, ठीक। बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन खाओगे ना तो अब विटामिन दवा तो रिकमेंड हम नहीं करेंगे कि दवा खाओ आप जाके, ठीक है। हाँ, पर किसी डॉक्टर से सलाह के लेके दवा खा सकते हो यदि बहुत ज्यादा दिक्कत है तो, अदरवाइज आप खाना खाओ, ठीक है, कि आप जैसे मान लो विटामिन B12 का जरूर ठीक करना है आपको तो आप दही खाओ, ठीक है, दही से विटामिन B12 मिल जाएगा, ठीक। अंडा बहुत मजेदार चीज है, मजेदार इस सेंस में कि भाई वो सब कुछ रहता है उसमें, ठीक है, अंडा में सब कुछ मिल जाता है, ठीक है, जो अलग अलग विटामिन और बाकी चीजें हैं वो, तो जो लोग अंडा खाने वाले लोग हैं तो अंडा खा सकते हो। अब ध्यान रखना गर्मी और ठंडी जो भी हिसाब से आप अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि गर्म अभी गर्मी का सीजन है तो उस हिसाब से देख लो, ठीक। तो विटामिन B12 दही में मिल जाता है आपको, सामान्यतः जो भेज लोग हैं उनके लिए, ठीक है, वैसा तो वो आप खा सकते हो, ठीक है, फायदे का रहता है। बाकी अंडा वगैरह में तो मिलता ही है। B6 है, न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में सहायक होता है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है आप जान ही चुके हो क्योंकि ब्रेन कैसे काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विटामिन D, ठीक। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो लोग लाइब्रेरी में सुबह शाम बैठे रहते हैं उनके लिए, ठीक। यदि आप धूप से नहीं सामना कर रहे हो, दिन भर लाइब्रेरी में हो, ठीक है, तो ध्यान रखो विटामिन D बहुत जरूरी है आपके लिए, विटामिन D3, ठीक। फिर से आप अंडा अंडा खा सकते हो, ठीक है, नहीं तो फिर आप डॉक्टर से सलाह से बाकी बाहर से कुछ ले सकते हो, ठीक है। पर अंडा खाओगे तो विटामिन D3 मिल जाएगा, जो अंडा का पीला वाला भाग होता है उसमें कुछ मात्रा में होता है वो विटामिन D3, ठीक। तो वो खाओ ताकि आपका थकान वगैरह खत्म हो और आपका शरीर अच्छे से काम करे, ठीक। उसके बाद है विटामिन C। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है बात करेंगे आगे, और ये भी आपके मस्तिष्क के लिए काम का चीज है, तो ये सब करेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम आपके लिए काम का चीज है, ठीक है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र और नींद के लिए महत्वपूर्ण होता है। तंत्रिका तंत्र फिर से वही बात कि आपको न्यूरॉन्स का जो न्यूरॉन सॉरी ये तंत्रिका तंत्र जो है आपका वो ठीक तरीके से काम करेगा, न्यूरॉन जो सेल है वो सही तरीके से काम करेगा, तो फिर आप कंफर्टेबल फील करोगे, मस्तिष्क आपका ठीक तरीके से काम करेगा, ठीक है। इसके लिए भी आप दूध वगैरह खा सकते हो, ठीक है। फिर आप मांस वगैरह खाने वाले बच्चे हो तो वो भी चल सकता है, ठीक है। वैसा
एक है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है दो फैटी एसिड है, ठीक है, ध्यान रखना। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 क्या है, दो फैटी एसिड है, और इन दोनों में से जो बेसिक वाला है ओमेगा 3 है, फायदे का जो ज्यादा है वो ओमेगा 6 है, ठीक है। पर ओमेगा 3 भी काम का है, तो ये आप लोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। इसके लिए आप अलसी ले सकते हो, ठीक है, जिसको तीसी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर आप मछली खा सकते हो, जो लोग मछली खाते हैं, ठीक है। मछली फिश ऑयल में भी मिलता है, पर फिश ऑयल कहाँ कंज्यूम करोगे, चलो। तो आप तीसी खा सकते हो, ठीक है, वो सब कर सकते हो, ताकि आपको वो ठीक वो न्यूट्रिशन मिल जाए जो ये जरूरी है ब्रेन के लिए, ठीक। तो ये सब कर सकते हैं। क्या कम करना है, तो बहुत मजेदार है, आप सबके लिए शायद चुनौती भरा हो सकता है कि कम करना, कैसे कम कर लेंगे सर, ऐसे बताओ आप, ठीक है। तो बहुत अधिक जंक फूड नहीं खाना है, ठीक है, थोड़ा चुनौती लगेगा, पर यदि जीवन में सफलता चाहते हो तो करो, नहीं करोगे तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। फिर आप लगे पड़े रह जाओगे, बहुत सफलता नहीं मिलेगा, ठीक। अत्यधिक मीठे पेय पदार्थ से बचना है, ठीक है। बार बार तला हुआ भोजन नहीं खाना है, ठीक है। समोसा कचौड़ी खाते रहो सुबह शाम, ऐसा नहीं करना है, ठीक। आप फिर जंक फूड में जानते ही हो, ठीक है, आजकल मोमोज और वो चाउमीन वगैरह क्या क्या चलते रहता है, ठीक है, ठीक। तो वो सबसे बचना है, ठीक। देर रात भारी खाना से बचना है, ठीक है। तो इन सब से बचो, और ब्रेन फॉग वगैरह की समस्या से बच जाएंगे आप, समझ। और आगे इस तरह के जो भी टॉपिक है उस पर और बात करेंगे हम लोग। पर ध्यान रखना, आप समझो इस चीज को कि आपका शरीर एक मशीन है, उसका उपयोग करने के लिए आपको बुनियादी समझ होना चाहिए। जितना बुनियादी समझ होगा उतना अच्छे से आप मस्तिष्क का उपयोग कर पाएंगे, ठीक है, और बेहतर कर पाएंगे जीवन में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जैसा लगता हो कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज, ठीक है। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।